बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टीवी PSL स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, आज 16th मैच था PSL का और अहम मैच था, बैक टू बैक मैच कराची किंग्स का था। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान मैच था। बड़ा दिलचस्प मैच हुआ, लास्ट बॉल फिनिश और आखिरी बॉल पे जो है कोयटा ग्लेडिएटर 5 विकेट से मैच जीत गया। 165 रन 8 खिलाड़ी आउट कराची किंग्स ने आज स्कोर बनाया। कोयटा ग्लेडिएटर ने आज टॉस जीतकर पहले कराची को खेलने की दावत दी और उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था। उसके बाद दरमियान में कुछ पोलार्ड ने आज भी अच्छी बैटिंग की, मतलब थोड़े थोड़े स्कोर सभी ने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन इन द एंड कल भी सेम स्कोर यही था, आज भी वही स्कोर हुआ और आखिरी बॉल पे जो है रदरफोर्ड ने आज कमाल की जो है वो बैटिंग की और मैन ऑफ द मैच भी रहे। वो उनको मैन ऑफ द मैच भी करा दिया गया और वो अकील हुसैन ने 5 विकेट की शराकत में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और ये मैच जो है वो जीत गए हैं। अच्छा, थोड़ी तफसील देख लेते हैं कि आज के मैच की। अच्छा, बदकिस्मती बाज़ औक़ात बैड लक ऐसी हो जाती है कि आपके पास उसके बाद कोई ऑप्शंस रहती नहीं है। क्या बैड लक कराची के साथ रही, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। शान मसूद कप्तान हैं कराची किंग्स के, आज सिर्फ 2 रन बना पाए, अकील हुसैन की गेंद पे बोल्ड हो गए। टीम साइफर 21 रन बनाए उन्होंने। उस्मान तारिक ने 2 जो लेग बिफोर किए, उनका जो एक तो स्टाइल बॉल का जो एक्शन है, बड़ा रुक के वो बॉल करते हैं, टॉल हैं, स्पिन बॉल करते हैं, बहुत से लोग उनको खेला नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो ज़रूर उस्मान तारिक को मिल रहा है। जेम्स विंस ने भी 37 रन बनाए। ये जो सेकंड विकेट की शराकत में अच्छे स्कोर बन गए थे, लेकिन उसके बाद शोएब मलिक आए, वो सिर्फ 12 रन बना सके। मोहम्मद नवाज ने 19 बॉलों पे 28 रन बनाए, अच्छी कंट्रीब्यूशन थी उनकी। पोलार्ड आज नहीं खेल पाए, बोल्ड कर दिया इब्रार ने। शायद आगाज़ में मैंने कहा था पोलार्ड आज उनकी बैटिंग वो नहीं जो पिछले मैचेस में थी, तो आज वो सिर्फ 13 रन बना सके। इरफान खान ने 15 रन बनाए, हसन अली ने 2 रन बनाए, अनवर अली ने आखिर में 2 छक्के और 1 चौका, वो काबिल ज़िक्र 25 रन थे उनके, जिसकी वजह से स्कोर जो है वो 165 तक पहुंचा। 150s में ख्याल था लोगों का कि 150-60 के दरमियान रहेगा, लेकिन आखिर में उनका जो बिल्कुल छोटा कैमियो था वो उनको 165 तक स्कोर को कराची का जो ले गया। अगर हम बॉलिंग की बात करें, और इसमें अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में 34 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सोहेल खान को आज खिलाया गया कराची की तरफ से, उन्होंने 4 ओवर्स में 36 रन दिए। इब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 31 रन दिए। ये मैं कोयटा ग्लेडिएटर के बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अकील हुसैन 4 ओवर्स 34 रन, 2 खिलाड़ी आउट। सोहेल खान 4 ओवर्स 36 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। इब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 31 रन दिए, 3 खिलाड़ियों ने आउट किए। इब्रार की बॉलिंग भी ज़बरदस्त आज रही। मोहम्मद वसीम 4 ओवर्स 46 रन, महंगे साबित हो रहे हैं वसीम, 1 विकेट उन्होंने ली। और उस्मान तारिक ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक्सीलेंट बॉलिंग उनकी तरफ से। अच्छा, जब बारी आई कोयटा की तो उनके ओपनर जैसन रॉय और सऊद शकील ने आज वैसे 2 कैच उनसे ड्रॉप हुए थे। 52 रन बनाए जैसन रॉय ने और शोएब मलिक ने उनको आउट किया था। सऊद शकील भी, हसन अली ने उनको आउट किया। अच्छा खेल रहे थे दोनों और पहली विकेट की शराकत 57 रन की थी, वो 24 रन बनाकर सऊद शकील आउट हुए। आगाज़ कोयटा का बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर वक्फे से विकेटें गिरना शुरू हुई। ख्वाजा नाफे आज सिर्फ 2 रन बना पाए, सरफराज भी सिर्फ 3 रन बनाए। सरफराज एक बाउंसर को हुक कर रहे थे, तो अंपायर ने पहले जो है वो वाइड उसको दिया शायद, लेकिन उसके बाद सरफराज जब जाने लगे तो उनको एहसास हुआ, तो फिर उन्होंने उसको आउट दिया। ग्लव से टच करके वो बॉल गई थी। रैली रोज तो सिर्फ 6 रन बना पाए, लेकिन उसके बाद फिर बारी आई जो शेफन रदरफोर्ड और अकील हुसैन ने। बड़ी ज़बरदस्त दोनों की पार्टनरशिप रही और इस पार्टनरशिप में ने ही जो है वो सिलसिला जो है वो पार लगा दिया और इस तरह से 58 रन रदरफोर्ड के थे, 22 रन अकील हुसैन के थे। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, 2 छक्के पहले 2 बॉलों पर अनवर अली को लगाए रदरफोर्ड ने। उसके बाद 2 बॉलें जो हैं वो डॉट बॉल्स हुई। फिर अगली बॉल पे 5th बॉल ऑफ द ओवर पे 2 रन बने, वो भी रन आउट हो सकता था, काफ़ी चांसेस थे। और उसके बाद फिर आखिरी बॉल पे चौका लगा के इस तरह मैच का जो है वो फिनिश हो गया और कोयटा की झोली में मैं कहता हूँ कि इन दी एंड मैच गिर गया। बल्कि 4 ओवर पहले जो है बाजिद खान जो कमेंटेटर हैं वो सुपर ओवर की बात कर रहे, तो ऐसा पक्का लग रहा था कि शायद कहीं सुपर ओवर की तरफ मैच ना चला जाए, लेकिन कोयटा की जीत जो है कोयटा के हिस्से में आनी थी। नवाज के 3 ओवर्स में 36 रन, कोई विकेट नहीं।
और मज़हर रब्बानी आज खेले, आज कराची की तरफ से 4 ओवर्स में उन्होंने 30 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। अनवर अली के 2 ओवर्स में 28 रन बने, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। हसन अली ने 4 ओवर्स में 39 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जाहिद महमूद आज खेले, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, 2 खिलाड़ियों ने आउट किए। स्पिनर पाकिस्तान की तरफ टेस्ट भी खेल चुके हैं। और शोएब मलिक ने 3 ओवर्स में 19 रन दिए, उनकी भी बॉलिंग अच्छी थी, एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया। अच्छा, अब सूरत हाल ये हो गई थी कि स्टार्ट जब हुआ था कोयटा का तो लगता था कि नहीं ये मैच जीत जाएंगे, जो प्रिडिक्शन वाले भी 79% जो है कोयटा को बता रहे थे। लेकिन उसके बाद जब फिर वक्फे वक्त से विकटें गिरी, 5 विकटें आपकी अंडर 100 जब गिर जाएं, तो उसके बाद लगता है ऐसा ही है कि कराची शायद मैच में वापस आ गया है। और फिर आखिरी ओवर में भी वापस आया, लेकिन उसके बाद जब स्कोर 2 ओवर में 26 था और उससे पहले 33 था, मैं ख्याल शायद 16 बॉलों पर 33 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सरफर ने और अकील हुसैन ने कमाल की कारकर्दगी दिखाई। अच्छा, जब मैं पहले स्टार्ट में कह रहा था कि भाई क्या बदकिस्मती रही इनकी कराची के, आप इत्तेफाक के लीजिए, अब इसको किसको दोष देंगे, क्यों कहते हैं कि बाहर से तो खाना मंगवाया नहीं गया। कई खिलाड़ियों का पेट खराब हो गया, कराची के बहुत से खिलाड़ियों का, और आज वो नहीं खेल सके। इनको PSL इंतजामिया से इजाज़त लेनी पड़ी, कम अज़ कम के चले 2 गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो खिला लेते हैं। अच्छा, अभी एक खिलाड़ी तो हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 3 को जो है वो होटल में ही उनको ड्रिप लगाई गई। और जेम्स वेंस और डैनियल सैम्स कल ही नहीं खेले थे, उनकी तबीयत, पेट उनका ख़राब था। जुपलाई, मीर हमज़ा, इरफात मिनहास, तबरेज़ शमसी आज वो नहीं खेल। वो कहते जी शायद 10 से 12 खिलाड़ी या 13 खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिनका पेट ख़राब हुआ, कुछ 50% ठीक हुए तो उनको खिला दिया। तो ये एक बैड लक जो है वो कराची के साथ रही कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो बीमार हो गए, और जिसकी वजह से वो जिस तरह की स्ट्रेंथ वाली उनकी टीम थी वो नहीं खेल सकी। वो कहते खाना बाहर से मंगवाया नहीं, होटल का ही खाना था। आई डोंट नो, इसके ऊपर वो तहकीक तफ्तीश करेंगे, उसके बाद ही बात जो है वो सामने आएगी। तो लेकिन ये तो मैं जब पहले कहता था कि ये बदकिस्मती बाज़ हो जाती है कि आपके पूरे प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेल पाते हैं, तो आप वो रिजल्ट नहीं दे सकते। कल भी कराची को बैक टू बैक 2 मैचों में जो है अब उनको शिकस्त हो गई है थोड़ा सा। अब इनको और अब साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब इन कराची के ऊपर ज़्यादा प्रेशर में खिला गया, इस्लामाबाद के ऊपर थोड़ा सा कम है। अच्छा, आज एक चीज़ अच्छी हुई कि तमाशाओं की तादाद कल से काफ़ी बेहतर थी, ये अच्छा साइन था कि आज काफ़ी ग्राउंड में जब मैचेस होते हैं, जब तमाशाइयों के लिए जो है वो एक तो उनकी तो होती है, खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा होता है जब उनको सपोर्ट मिल रही होती है। और कराची के साथ साथ गो के कराची का होम ग्राउंड है, कोयटा की बड़ी सपोर्ट मैंने आज देखी कि कोयटा के प्लेयर्स को भी खासी इसमें जो है वह सपोर्ट मिल रही थी। अच्छा, अगर हम अब ये हो गए हैं, कल जो है वो रेस्ट डे है, कल कोई मैच नहीं होगा। सैटरडे को 2 मैच हैं, डबल हेडर है। सुबह 4 बजे कनेरियन वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान में 2 बजे होंगे, लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। अब पिंडी में ये मैच हो रहा है क्योंकि टीमों ने जाना होगा तो इसलिए ज़्यादा एक दिन का वक्फा उन्होंने दे दिया। और ये 17th मैच होगा। 18th मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा इलेक्ट्रिक के दरमियान होगा, वो 9 बजे जो खेला जाएगी। हफ्ते के मैच हैं, कल कोई मैच जो है वो नहीं होगा, तो 2 मैच जो हैं वो हफ्ते को खेले जाएंगे और चीज़ें जो हैं। अच्छा, हर मैच ही जो है वो लगता है ऐसे, किसी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है। गो के 6 मैच हारी भी लाहौर की टीम, लेकिन उसको कमज़ोर टीम नहीं कह सकते। तो हर मैच ही लगता है ऐसा कि बड़ा दिलचस्प मैच होगा। और अब तो बड़े क्लोज जो है वो फिनिशेस मैच के जो हैं, क्लोज फिनिश मैच हो रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आखिर में थोड़ा सा हम अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ चलें, मुल्तान सुल्तान 6 मैच खेले, 5 जीते, 10 पॉइंट है उनके। रन रेट भी ज़बरदस्त, नेट रन रेट भी ज़बरदस्त है, 1.154 है। कोयटा ग्लैडिएटर ने आज का मैच भी जीता, तो 5 मैच खेल के 4 जीत के उनके 8 पॉइंट हो गए हैं, 0.313 उनका नेट रन रेट है। तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी हैं, 5 मैच खेल के उन्होंने 3 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं, उनके 6 पॉइंट्स हैं, -0.285 उनका रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैच खेले हैं और उन्होंने 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, उनके 4 पॉइंट हैं, 0.108 नेट रन रेट है। कराची ने भी 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, उनके भी 4 पॉइंट हैं। इस्लामाबाद और कराची के 4-4 पॉइंट हैं, लेकिन उनका रन रेट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से कम है, -0.460। और अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो 6 मैचों में 6 के 6 हारे हैं उन्होंने और -0.948 उनका रन रेट है। अब लाहौर और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। पेशावर ज़ल्मी को भी अपने मैचेस जीतना ही है ताकि आगे जाने के लिए मेक श्योर करें, कंफर्टेबल रहें वो प्ले ऑफ के लिए। और लाहौर के लिए कम से कम एक मैच जीतना बड़ा ज़रूरी होता है। एक जीत अगर हो जाए तो चीज़ें शायद उनके लिए जो है आगे चलना शुरू हो जाएं। तो लेट्स सी। अब कल तो रेस्ट है, तो कल हो सकता है कि हम ओवरऑल रिव्यू जो है आपको दे दें, या नईम साहब तो खैर महल में अब आज का प्रोग्राम शायद उनका होगा, वो भी 2 दिन प्रोग्राम आपको अपडेट करते रहते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में।
तो कल मोस्ट प्रॉब्ली हम भी रेस्ट कर लें, या अगर कोई चीज़ खास क्रिकेट के हवाले से हो गई तो आपको अपडेट कर देंगे, वरना सैटरडे के मैचेस की तफसील के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी, अपने मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सफ़र।